प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना में सभी लोग एकत्रित हुए। हालेलुया। क्योंकि सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, हम सभी के परिवार में परमेश्वर ने बहुत सारी खुशियां दी, बहुत सारी आशीष दी। क्योंकि हम परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी है, ताकि हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। और उसके वचन के द्वारा जो आज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हम सोचते हैं, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, उसको धन्यवाद कर सके कि परमेश्वर जो आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसे देखने वाले आप हैं। मेरे जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को निकालने वाले आप हैं। जो आज मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, बहुत ज्यादा सारी चीजों को मैं सोचता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग आज डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, जितने लोग आज चिंता करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगा। आज हमें धैर्य रखना है, प्रार्थना करना है सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में एक नया रास्ता देगा, एक नया मार्ग देगा, ताकि उसमें चलें, उसमें ब्लेसिंग पाए, उसमें आशीष पाए और हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ दाऊद ने कहा था जब अपने जीवन में बहुत ज्यादा वो संघर्ष करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, फिर भी उसके जीवन में कुछ सफल नहीं होता था। उसके बाद बहुत ज्यादा सोचने विचारने के बाद उसने अपने मन में ठाना कि मैं प्रभु के शरण में क्यों नहीं जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी देखभाल करने वाला है। जब उसने प्रभु को अपना सामर्थी बनाया, और जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने कहा परमेश्वर हमारा सरथान और बल है, संकट से अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी डगमगा जाए और पहाड़ समुद्र की गहराई में गिर जाए, चाहे उसका पानी गरजता रहे और झाल जिस तरीके झाग उगलता रहे और पहाड़ अपनी लहरों से कांपते रहें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दाऊद अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करता था, जैसे आज और हम सभी लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब अपने अंदर परमेश्वर को रखते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं, जब अपनी सोच पर, जब अपनी जितना हम सोचते हैं उतना हम प्रभु को अपने अंदर रखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए दाऊद अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि जब वो आगे डटक करके मुकाबला करता रहा है, उसके बाद ये वचन लिखता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। क्योंकि आज आपके जीवन में चिंता है, क्योंकि आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सोचते हैं अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको किस स्कूल में डालना है, किस स्कूल में पढ़ाना है, पैसे कहां से आएंगे, कैसे शिक्षा देना है, किस समाज में उन्हें रखना है। बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें वो संकट में हर तरीके से संभालने वाला है, वो हर तरीके से हमारी मदद करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन कहने का मतलब है, जब डर आपके अंदर जब घर कर जाए, भजन संहिता अध्याय 46 और 1 में प्रभु का वचन कहता है, विचार करें, याद रखें कि परमेश्वर न केवल आपको इस तरीके से ठीक कर सकता है, बल्कि चिंता और डर को काबू पाने में आपकी मदद और सहायता कर सकता है। जब आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो, तो प्रभु का उस समय मनन करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में संकट है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरी मदद करने वाला है और तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू सृष्टि का मालिक उद्धार करता है, चाहे धरती कांपने लगे। अनेक प्रकार की बातों को जब राजा दाऊद ने अपने जीवन में सोचा, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी सोच से ज्यादा अपने परमेश्वर को अपने ऊपर रखता हूं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे कामों पड़े। उसके बाद आप जानते हैं राजा दाऊद का जीवन कैसा रहा, एक विशाल एक साम्राज्य अपना खड़ा करता है, और परमेश्वर उसके जीवन में उसको एक पुत्र भी देता है, जो कि सुलेमान होता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली उसका लड़का होता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस सुंदर सुबह के लिए, यदि आपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोचते, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने संकट में जो आपको दुख इस समय हो रहा है, उसके लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वो आपके विचार को, आपके मन को, आपकी स्थिति को वो हर तरीके से बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद आगे भी कहते हैं, लिखा गया है 107 और वचन नंबर लिखा है 20 में, उनसे अपना वचन भेज करके उन्हें चंगा किया है, उसने उन्हें कब्र से निकाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है, अपना वचन भेज करके हमको एक मृत्यु कब्र से निकाला है, जो आज हम बेजान पड़े थे, न कुछ जानते थे कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हम क्या कर रहे हैं जीवन में। लेकिन प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आया, तो एक रोशनी, एक प्रकाश दिया, ताकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हो और हमें बड़ी बड़ी आशीष मिले, हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां
बदल जाएं। हालेलुया। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। क्या हमें घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ, वो हमारे हर प्रकार के विचार में वो सहमत है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। यदि आज हम गलत भी सोचते हैं तो परमेश्वर उसे ठीक करता है, उसे बाहर निकालता है और अच्छे विचार, अच्छे मन के साथ परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। यही दाऊद के जीवन में घटता है, यही सुलेमान के जीवन में घटना घटती है। तो क्या आपके जीवन में नहीं घटेगी? क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं है? क्या आप नहीं सोचते कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा? बिल्कुल करेगा। 100% विश्वास रखिए, इस प्रार्थना के द्वारा आज आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में हैं, जो अनेक प्रकार की धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करते जाती है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। कि परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने कहा था, हम भौतिक दुनिया में तो रहते हैं, जो कभी कभी ईश्वर की यानी परमेश्वर को कम आंकते हैं, मतलब कम उसे देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे अंदर बाइबल का वचन आता है, क्योंकि हमारे मन में, विचार में वो सामर्थ आती, ताकत आती है। मैं आपसे उदाहरण के द्वारा पूछना चाहता हूं, यदि आप एक महीना में पूरा एक महीना आपने वचन पढ़ा, उसके बाद आपने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वचन छोड़ दिया, तो क्या आप उसी तरीके रहेंगे जैसे एक महीना रहे थे? नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन जैसे आपको भूख लगती है और प्रतिदिन आपको एनर्जी चाहिए, प्रतिदिन आपको प्यास लगती है, तो प्रतिदिन आपको पानी चाहिए। उसी तरीके परमेश्वर वचन कहते हैं आपको सामर्थी बनना है, ताकतवर बनना है, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, तो प्रतिदिन हमें वचन चाहिए, प्रतिदिन हमें प्रार्थना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं प्रभु पूरा करेगा। आपके मन में जो भी विचार है, जो भी थॉट्स है, जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, मेरे मन में या मेरे सपने में ऐसी ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो उस समय आपको भयभीत नहीं होना है, केवल आपको विश्वास रखना और भरोसा रखने की परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में परमेश्वर वचन कहता है, और हम जानते हैं कि सभी बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है जो उससे प्रेम रखते हैं, उन्होंने उसके उद्देश्य के अनुसार उन्हें बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया, किस उद्देश्य के लिए। हर इंसान को कोई ना कोई उद्देश्य दिया है, कोई ना कोई काम दिया है। तो आज हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम बीमारियों में टूटने लगते हैं, चिंताओं में पड़े रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बीमारी कभी कभी हमें इस तरीके से अनेक प्रकार की चीजों से भ्रमित करती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, अगर मैं बीमार हो गया तो मैं कभी ठीक ही नहीं होगा। ऐसा आपके मन में यदि आता है तो आप कभी भी नहीं ठीक होंगे, क्योंकि आपने बीमारी को आपने आगे रखा है, आपने परमेश्वर के वचन को आगे नहीं रखा, इसलिए आपके मन में इस सारे सवाल आते रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको ढेर सारी करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि आज सुंदर सुबह के लिए हमारे जीवन में ज्यादा जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो सब मेरे जीवन से दूर होगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। एक गिलास पानी लीजिए और आज्ञा दीजिए कि आज के जीवन में जो भी आपके जीवन में चिंताओं को लेकर के, घर को लेकर के, पैसों को लेकर के, बीमारी को लेकर के, दुख को लेकर के, जो भी है आपको आज्ञा देना है। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आपको मार्ग देने जा रहा है। बेटियां इससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, पिता परमेश्वर उनके घर को आप सुरक्षित रखने वाले हैं। आज जो दीन दुखिया है पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करने वाले, उनकी सहायता करने वाले आप है परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेज पिता परमेश्वर। आज जितने दीन दुखिया है पिता परमेश्वर, जो आज गरीबी में जीते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज उनके हाथों को आप पकड़ने वाले हैं, उनके बिजनेस को आप पकड़ने वाले हैं, उनके कामों को आप छूने वाले हैं, उनके जॉब को आप छूने वाले हैं, उनके काम धंधों में आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेजें परमेश्वर, आज इनकी रक्षा और सुरक्षा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद श्री प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उदास हैं, इस समय चिंतित हैं, इस समय परेशान हैं, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की जरूरतों को आप पूरा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पैसे के कारणवश आज जिनकी जिंदगी नहीं बच पाती पिता परमेश्वर, आज जिनको दवा की जरूरत है, आज जिनको दुआ की जरूरत है पिता परमेश्वर, सब करते हैं परमेश्वर, आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं।
और उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप कमजोरों का साथ देने वाले हैं, आप अनाथों का साथ देने वाले हैं, आप हर एक एक मसीह भाई बहनों का न्याय करने वाले हैं, जो आज दरिद्र हो चुके हैं, जो लोग उन्हें छूना नहीं चाहते पिता परमेश्वर, संसार के लोग, आप उसे छूते हैं, आप उसे आगे बढ़ाते हैं, उनकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा आप करते हैं, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घरों में बरकत आए, उनके जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए। आज के बाद उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख और कोई चिंताएं ना हो परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप उन्हें बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। आज इनका दुख जो है आनंद में बदलने पाए पिता परमेश्वर, आज जो इनके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं उसे दूर करने पाए पिता परमेश्वर। आज इनके घरों में जो बेटे और बेटियों के जीवन में आज जो बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज जो माता पिता अपने बेटी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के, शादी को लेकर के चिंतित हैं, आज उनके घर में पैसा की बजट नहीं है परमेश्वर, लेकिन आप सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग करने वाले, आशीष करने वाले हैं। आज जिनकी बेटियां पैसे की वजह से आज वो घर पर पड़ी यीशु मसीह के नाम से, जो दहेज के लालची लोग हैं पिता परमेश्वर, जो समाज के लोग हैं पिता परमेश्वर, उनको पैसा चाहिए, लेकिन परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि सब कुछ आप पूरा करेंगे। आज जितने लोग आज अपने बीमारी के कारण जो आज परेशान हैं, जिनको आज जो बीमार हैं, आज जिनके पास दवा लेने के पैसा नहीं है, या अच्छा भोजन करने के लिए पैसा नहीं है पिता परमेश्वर, या अच्छी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हालात को पिता परमेश्वर बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने पाए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज जितने लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, परमेश्वर आप हैं। आज जो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज कुछ नहीं, सब कुछ बिखर गया है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन परमेश्वर आप उन्हें संभालने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके घर को, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों की आप रक्षा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हालात को बदल, उनकी जिंदगी को बदल, उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जो आज डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो अपने आप की सुसाइड करने के लिए सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जिनके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ चुकी है, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु अपने स्वर्ग का खजाना खोल पिता परमेश्वर, ताकि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां भूखे न सोए पिता परमेश्वर, भूखे प्यासे न सोए पिता परमेश्वर। आज जो बहुत ज्यादा दुखित है, परेशान, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय रह करके वो प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक कामों में आप 100 गुना प्रतिफल दें पिता परमेश्वर, उनके हर एक कामों में उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की आप रक्षा करें, आप सुरक्षा करें, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि पिता आज अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को आप सुरक्षित करने वाले हैं, उनके हर प्रकार के हालात को आप बदलने वाले हैं परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त उनके हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की आर्थिक तंगी को, हर प्रकार के बिजनेस में जो लॉस हुआ है, जो काम धंधे में जो उनका पैसा बर्बाद हुआ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की जो पैसे बर्बाद हुए उन्हें बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के जो कर्जे हैं वो भर जाए पिता परमेश्वर। आज जिनके घर में बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार के हालात को आप संभालने वाले हैं, हमारी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपके सामने हम घुटने टेक करके आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हर एक भाइयों के, बहनों के जीवन की आप रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी देख रेख करें, उनके हर प्रकार के हालातों को पिता परमेश्वर देख यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन में आप ढेर सारी ब्लेसिंग करें, ढेर सारी आशीष दें, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हर्ष से दान देता, उल्लास से दान देता है परमेश्वर, आज उनके जीवन में आप ढेर सारी बरकतें, ढेर सारी आशीष देते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां
इस समय उदास हैं अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, उनके जीवन को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, उनकी शादियों को लेकर के, उनकी बीमारियों को लेकर के, हर तरीके से आप उनकी सहायता और मदद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन के हालात को बदल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो गरीबी में है पिता परमेश्वर, जो अपने आप को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जो आपके राज्य में चलता वो गरीब नहीं होता है, लेकिन जो अपने मन में सोचते हैं, इस समय जो सोचते हैं उनके काम धंधे बंद पड़े, बिजनेस बंद पड़े हैं, आज जिनके पैसे घर में नहीं है, अनेक प्रकार की आर्थिक तंगी आ चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। जिनके मन में अभी सवाल उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, क्योंकि वो टूटने ना पाए, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं। आज जितनी बीमारियां उनके घर में, परिवार में, जीवन में, चाहे वो सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गरीबी, वो जादू टोना, ब्लैक मैजिक, अनेक प्रकार के अदरवाइज जो भी कुछ आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनके काम में, धंधों में, रिलेशन में जो भी किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें होती हैं प्रभु, हम उसके लिए आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुना है। बिल्कुल भी हमें चिंता नहीं करना है, हमें हमेशा खुश रहना है और प्रार्थना सुबह शाम आप हमारे चैनल के माध्यम से, थैंक्स चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाएं और इस प्रार्थना को भी शेयर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही को या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर जी हम दान देना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। नहीं भेजना तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके लिए और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हमेशा काम करता रहेगा। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। आमीन।